कोनोहा गांव में चारों तरफ शांति का माहौल था जब सेवंत होकागे, नारुतो उजुमाकी और हिनाटा हिगो के घर एक नन्हे से बेटे का जन्म हुआ। सबको यही लगा कि ये बच्चा बड़ा होकर एक आम और बेहतरीन निंजा बनेगा, पर किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही बड़ा खेल सोच रखा था। स्पेस टाइम के किसी बहुत ही दूर की डायमेंशन में मोमोशिकी ओत्सुकी ने अपने ब्याकुगान और रिनेगान की मदद से अपना भविष्य देख लिया था। उसने साफ देखा कि एक दिन यही नन्हा बच्चा उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनेगा। देन उसने एक बहुत ही अजीब और खतरनाक फैसला लिया। अपनी हार को किसी तरह टालने के बजाय उसने अपने अस्तित्व और अपनी पूरी की पूरी पावर्स को एक कार्मासील के रूप में उस न्यूबॉर्न बोरुटो के अंदर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये कोई आम कार्मा नहीं था। इसमें मोमोशिकी की 100% फुल पावर पहले दिन से ही मौजूद थी। जैसे ही बोरुटो ने अपनी पहली चीख मारी, उसकी दाहिनी आंख में एक अजीब सी नीली चमक आई जिसे हम जॉगन कहते हैं, और उसके दाएं हाथ पर एक छोटा सा ब्लैक निशान उभर आया। नारुतो और हिनाटा इस सारी घटना से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें लगा कि उनका बेटा नॉर्मल है और वो खुशी से झूम रहे थे, पर असल में एक देवता की शक्ति उसके अंदर जाग चुकी थी। जैसे जैसे बोरुटो थोड़ा बड़ा होने लगा, उसके अंदर छिपी हुई मोमोशिकी की पावर अपने असली रंग दिखाने लगी। बचपन से ही वो एक आम प्रोडिजी नहीं था, बल्कि उसकी एबिलिटीज किसी जोनिन लेवल के निंजा को भी डरा देने वाली थी। जब वो सिर्फ 5 साल का था, तभी बिना किसी ट्रेनिंग के उसने एक ऐसी स्पीड और चाकर कंट्रोल दिखाया जो आम बच्चों के लिए असंभव था। और एक दिन दोस्तों के साथ खेलते वक्त जब वो गुस्से में आया, तो उसके हाथ में अचानक से रासेंगान जैसी एक एनर्जी बन गई, जो कि असल में मोमोशिकी के जुत्सु एब्जॉर्ब और रिलीज करने वाला स्किल था। लेकिन क्योंकि उसका छोटा सा शरीर इतनी बड़ी शक्ति को पूरी तरह हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए वो अक्सर थक कर बेहोश हो जाता था। पर नारुतो को लगता था कि ये शायद उसके कुरामा चक्र या उजुमाकी लिनियज का कोई साइड इफेक्ट है। देन बोरुटो ने निंजा एकेडमी ज्वाइन की और वहाँ कहानी और भी अजीब हो गई। वहाँ उसके सामने कोई भी बच्चा टिक नहीं पाता था और वो बिना मेहनत किए सबसे आगे निकल गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बोरुटो को धीरे धीरे लगने लगा था कि उसके दिमाग में कोई और भी है जो उससे बातें करता है। मोमोशिकी की आवाज उसके दिमाग में गूंजती थी, पर बोरुटो को समझ नहीं आता था कि ये आवाज किसकी है। समय आगे बढ़ता गया और बोरुटो अपने दोस्तों के साथ चूनी एग्जाम्स के फाइनल स्टेज तक पहुंच गया। उसका स्किल लेवल इतना हाई था कि उसने किसी भी साइंटिफिक निंजा टूल का कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके पास पहले से ही गॉड लेवल पावर्स छिपी हुई थी। लेकिन उसके अंदर बैठा मोमोशिकी अब और ज्यादा एक्टिव हो गया था और उसकी आवाज अब और भी साफ सुनाई देने लगी थी। बोरुटो को अजीब से सपने आने लगे, जहाँ वो एक सफेद डायमेंशन में एक सींग वाले शख्स से मिलता था। पर चूंकि बोरुटो की बॉडी अब पहले से काफी मजबूत हो चुकी थी, वो मोमोशिकी के चक्र का एक बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियसली यूज करने लगा था। देन वो भयंकर दिन आया जब चूनिन एग्जाम्स के अरीना में किन्सुकी ओत्सुकी और उराशिकी ने कोनोहा पर अचानक से हमला कर दिया। असल में दोनों मोमोशिकी के चक्र को ढूंढते हुए अर्थ पर आए थे। जब किन्सुकी ने अरीना में उतरकर होकागे नारुतो पर जानलेवा हमला किया, तभी अचानक बोरुटो उनके बीच में आ गया और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए जब बोरुटो की दाहिनी आंख जोगन में बदल गई और उसके पूरे शरीर पर नीली कर्माशील आग की तरह फैल गई। किन्सुकी ये अजीब नजारा देखकर एक पल के लिए रुक गया, पर उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बोरुटो ने हवा में उड़ते हुए मोमोशिकी की रॉ पावर का यूज किया और किन्सुकी के सबसे खतरनाक अटैक को एक सेकंड में एब्जॉर्ब करके उसी पर वापस फेंक दिया। एरिना में चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि नारुतो और सासुके दोनों इस अचानक हुए बदलाव को देखकर पूरी तरह शॉक में थे। बोरुटो हवा में तैर रहा था और उसका ऑरा बिल्कुल किसी ओत्सुकी जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन ये बोरुटो खुद नहीं था जो कंट्रोल में था, बल्कि मोमोशिकी ने कुछ देर के लिए उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। मोमोशिकी ने बोरुटो के मुंह से किन्सुकी को आदेश दिया कि वो अपना चक्र उसके हवाले कर दे, पर किन्सुकी ये देखकर खुश हो गया कि उसका मास्टर अभी भी जिंदा है और उसने बिना सोचे समझे खुद को एक चक्र फ्रूट में बदल दिया। देन बोरुटो, जो कि उस वक्त मोमोशिकी के पूरे कंट्रोल में था, उसने उस चक्र फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी पावर एक ऐसी बाउंड्री को क्रॉस कर गई जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसका नया ऑरा इतना भयंकर था कि आसपास की जमीन फटने लगी और आसमान का रंग काला पड़ गया। और तभी सासुके ने अपनी रेनेगान का यूज करते हुए नारुतो को वार्न किया कि सामने खड़ा शख्स अब उनका बेटा नहीं रहा। पर उससे पहले कि नारुतो और सासुके मजबूरी में उस पर अटैक करते, बोरुटो की ह्यूमन कॉन्शियसनेस अचानक वापस आ गई। उसने अपने ही हाथों की तरफ देखा और रोने लगा और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब बोरुटो को होश आया तो उसने खुद को कोनोहा के एक टॉप सीक्रेट हॉस्पिटल रूम में पाया। उसके आसपास नारुतो, सासुके और गांव के कुछ बड़े लोग एल्डर्स काफी चिंतित चेहरे लेकर खड़े थे। सबको ये साफ समझ आने लगा था कि बोरुटो के अंदर कोई आम शिनोबी शक्ति नहीं, बल्कि एक जिंदा देवता का पूरा अस्तित्व और चक्र छिपा हुआ है। लेकिन नारुतो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, भले ही गाँव के कुछ लोग बोरुटो को एक चलता फिरता बॉम्ब मान रहे थे। तभी बोरुटो के दिमाग में फिर से वो अजीब और ठंडी आवाज गूंजी और इस बार मोमोशिकी ने अपना पूरा सच साफ साफ बता दिया। मोमोशिकी
जीगी ने उसे हंसते हुए कहा कि अब वो दोनों एक ही एंटिटी हैं और उसकी सभी गॉड लेवल पावर सब पूरी तरह से बोरुतो के हाथ में है। पर इस भयंकर शक्ति की एक बहुत बड़ी कीमत थी, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक होने पर बोरुतो अपनी खुद की बॉडी और माइंड का कंट्रोल हमेशा के लिए खो देगा। बोरुतो अंदर ही अंदर बहुत डर गया था, क्योंकि उसने सच में देखा था कि कैसे उसने अपने दोस्तों और खुद के परिवार को खतरे में डाल दिया था। देन उसने रोते हुए अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि गांव के निर्दोष लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता वो। बोरुतो की ऐसी बेबस हालत देखकर सासुके ने एक बहुत बड़ा और कठिन फैसला लिया। उसने नारुतो को समझाया कि बोरुतो को अब गांव में रखना न सिर्फ कोनोहा के लिए बल्कि खुद बोरुतो की जिंदगी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। सासुके ने तजवीज रखी कि वो बोरुतो को अपने साथ गांव से दूर ले जाएगा और उसे इस खतरनाक ओजुकी की पावर को काबू में करना सिखाएगा। लेकिन नारुतो शुरू में अपने बेटे को ऐसी हालत में खुद से दूर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पर काफी देर तक चलने वाली बहस के बाद बोरुतो की भलाई को देखते हुए नारुतो आखिरकार बेमन से मान गया। बोरुतो ने भी खुद अपने परिवार से दूर जाने का मजबूत फैसला कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी छोटी बहन हिमावारी या उसकी माँ हिनाटा को कोई आँच आए। दिन आधी रात के अंधेरे में अपने दोस्तों और परिवार को आंसुओं के साथ अलविदा कहकर बोरुतो और सासुके ने चुपचाप कोनोहा छोड़ दिया। एक नए और कठिन सफर की शुरुआत हो चुकी थी, पर यह सफर किसी आम निंजा ट्रेनिंग जैसा नहीं था। और दूसरी तरफ इस अचानक हुई घटना की खबर धरती के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कारा तक पहुंच चुकी थी। कारा के लीडर जीगन बोरुतो की इस अल्टीमेट गॉड पावर के बारे में जान चुका था और उसने उस पावर को कैप्चर करने के लिए पूरा इरादा बना लिया था। गांव से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में सासुके और बोरुतो की कठिन ट्रेनिंग आखिरकार शुरू हुई। ये कोई आम निंजुत्सु ट्रेनिंग नहीं थे, बल्कि अपने खुद के दिमाग और आत्मा को बचाकर रखने की एक भयंकर लड़ाई थी। सासुके ने सबसे पहले बोरुतो को सिखाया कि कैसे अपने जज्बातों पर पूरी तरह से काबू पाया जाए, क्योंकि गुस्सा या डर आते ही मोमोशिकी तुरंत उसकी बॉडी पर कंट्रोल लेता था। लेकिन मोमोशिकी का चक्र इतना विशाल और एग्रेसिव था कि बोरुतो के लिए उसको दबाना शुरू में लगभग नामुमकिन लग रहा था। पर अपनी लगन और सासुके के कठोर अनुशासन की मदद से बोरुतो ने धीरे धीरे कर्मा के फर्स्ट स्टेज को कॉन्शियसली एक्टिवेट करना सीख लिया। उसने बिना अपने होश खोए चक्र एब्जॉर्ब और एम्पलीफाई करने की टेक्निक पर अच्छी पकड़ बना ली थी। और तभी उनकी इस शांति को भंग करने के लिए कारा ऑर्गेनाइजेशन के सबसे खतरनाक इनर्स में से एक बोरो उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। जिगिन ने बोरो को साफ ऑर्डर दिया था कि बोरुतो को जिंदा पकड़कर लाना है, चाहे जो हो जाए। दिन बिना किसी चेतावनी के बोरो ने अपना जानलेवा वायरस वाला डार्क मिस्ट उन दोनों की तरफ छोड़ दिया। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो अब किसी आम गेनिन से नहीं बल्कि उस बच्चे से लड़ने जा रहा है जिसके पास शुरुआत से ही एक ओजुकी देवता की पूरी शक्ति थी। बोरो की वो जहरीली मिस्ट किसी भी नॉर्मल कागे लेवल निंजा को पल भर में पिघला देने के लिए काफी थी, पर बोरुतो के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा खेल लग रहा था। जैसे ही वो काला धुआं उनके पास पहुंचा, बोरुतो की दाहिनी आंख में जोगन चमका और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और एक ही सेकंड में कार्मा सील पूरी तरह से नीली आग की तरह चमक उठी और उसने बोरो के जुत्सु को पूरे हवा में ही एब्जॉर्ब कर लिया। बोरो अपनी जगह पर हैरान और परेशान खड़ा रह गया, क्योंकि उसने इतनी आसानी से जुत्सु एब्जॉर्ब होते पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन बोरुतो यहीं पर नहीं रुका। उसने उसी एब्जॉर्ब किए हुए अटैक को अपने चाकर के साथ कंबाइन करके इतनी स्पीड से रिलीज किया कि बोरो को अपनी जगह से हिलने का मौका तक नहीं मिला। एक भयंकर धमाका हुआ और बोरो का आधा शरीर पलक झपकते ही गायब हो गया। देन सासुके ने गौर किया कि बोरुतो इस बार बिल्कुल शांत खड़ा था और उसने मोमोशिकी को खुद पर हावी होने का एक भी मौका नहीं दिया था। बोरो का बचा हुआ हिस्सा वहां से किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, पर इस छोटी सी लड़ाई ने जीगन को एक बहुत बड़ा और खतरनाक मैसेज दे दिया था। जीगन समझ गया था कि बोरुतो को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं होगा और उसने अपने सबसे वफादार सदस्य कोड को आगे की तैयारी करने का आदेश दे दिया। बोरो के अचानक हारने की खबर सुनते ही जिगन का गुस्सा 7वें आसान पर पहुंच गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर बोरुतो ने मोमोशिकी की पूरी पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तो उसका खुद का वजूद और ओसुजुकी क्लैन का प्लान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए बिना कोई और वक्त बर्बाद किए जिगन ने सीधा उस पहाड़ी इलाके में टेलीपोर्ट करने का इरादा किया जहाँ सासुके और बोरुतो मौजूद थे। आसमान अचानक काला पड़ गया और हवा में एक अजीब सा डर फैलने लगा। जिगन, जो असल में इसेकी ओसुजुकी का विसल था, हवा में तैरते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। सासुके ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और बोरुतो को पीछे रहने का इशारा किया। लेकिन बोरुतो को एहसास हो गया था कि ये दुश्मन किसी आम निंजा जैसा कमजोर बिल्कुल नहीं है। पर उसने अपने दिमाग में एक बार फिर मोमोशिकी से बात शुरू की। देन दोनों ने एक अजीब सा समझौता किया कि अपनी जान बचाने के लिए उन्हें इस वक्त एक दूसरे का साथ देना ही होगा। और देखते ही देखते बोरुतो की बॉडी एक नए रूप में चली गई और माहौल पूरी तरह से खतरनाक बन गया। जिगन ने बिना सोचे अपने चाकर रोड्स को बरसाना शुरू किया, पर बोरुतो ने उन्हें हवा में ही रोक दिया। बोरुतो के सर पर एक सींग निकल आया था और उनकी आंख पूरी तरह से जोगर में चमक रही थी। ये मोमोशिकी और बोरुतो
बोरुतो का एक परफेक्ट बैलेंस था, जिसे देखकर इशिकी भी थोड़ा घबरा गया। सासुके ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी चिडोरी के साथ जिगेन की तरफ तेजी से बढ़ा और फिर एक भयंकर टक्कर हुई, जहां बोरुतो ने अपना सबसे शक्तिशाली रासेंगान जिगेन के सीने पर मार दिया। जिगेन का वेसल इस लगातार हमले और शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी बॉडी पूरी तरह से टूटने लगी। लेकिन इशिकी जानता था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। उसने आखिरी कोशिश में अपना पूरा अस्तित्व कावाकी नामक एक नए लड़के के अंदर ट्रांसफर करने का प्लान बनाया, जो कारा में ही कैद था। देन जिगेन की मौत के साथ ही एक नई शुरुआत की नींव पड़ चुकी थी और इस अजीब जीत ने बोरुतो को अंदरी तौर पर पूरी तरह से थका दिया था। वो थक कर वहीं जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ा। बोरुतो जब होश में आया तो उसने देखा कि सासुके उसे एक सुरक्षित जगह पर ले आया था। जिगेन की हार एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। सासुके ने उसे चिंता भरी आवाज में बताया कि जिगेन सिर्फ एक कमजोर वेसल था और असली दुश्मन इशिकी और सुजुकी अभी भी किसी तरह जिंदा है। इशिकी का अगला निशाना कावाकी नाम का एक लड़का था, जिसके पास भी एक कारमा सील पहले से मौजूद थी। बोरुतो समझ गया कि अगर इशिकी ने कावाकी की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो इस दुनिया को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पर बोरुतो के पास अब मोमोशी का पूरा ज्ञान और चाकरा ट्रैक करने की गॉड लेवल पावर थी, जो किसी आम निंजा के पास नहीं होती। उसने अपनी आंखें बंद की और जोगन का इस्तेमाल करके स्पेस टाइम में उस अजीब चाकरा फ्रीक्वेंसी को ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बोरुतो ने कावाकी की एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगा लिया, जो कि किसी दूर की इलाके में था। देन दोनों मास्टर और स्टूडेंट ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए उस दिशा में अपना नया सफर शुरू कर दिए, क्योंकि वक्त बहुत कम था। जैसे ही दोनों उस सुनसान जगह पर पहुंचते, उनका सामना सीधा कावाकी से हुआ, जो डर और गुस्से में था। कावाकी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और हर किसी पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे उसने सासुके पर अपना हाथ आगे करके अटैक करने की कोशिश की, बोरुतो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी एक अजीब सी घटना घटी, जब उन दोनों के कारमा सील एक दूसरे के साथ जोर से रेजोनेट करने लगे। कावाकी के हाथ का निशान गुस्से में लाल चमक रहा था, पर बोरुतो का नीला कारमा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, शांत और खतरनाक था। कावाकी हैरान था कि एक उसकी ही उम्र का लड़का इतनी आसानी से उसके भयंकर हमले को रोक सकता है। लेकिन उससे पहले कि उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई आगे बढ़ती, वहाँ अचानक कोड आ पहुँचता है, जो कावाकी को जिगेन के आदेश पर वापस ले जाने के लिए आया था। कोड अपनी नई ताकत के नशे में चूर था और उसने अपने क्लॉ मार्क्स का यूज करके हवा में से हमला कर दिया। देन बोरुतो ने बिना हिले मोमोशिकी के पूरी स्पीड का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही कोड का अटैक एब्जॉर्ब करके उसे जमीन पर पटक दिया। कोड जमीन पर बुरी तरह गिरा हुआ था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी पावर बोरुतो के आगे इतनी मामूली है। बोरुतो ने अपने कारमा को थोड़ा शांत किया और कावाकी की तरफ धीरे से बढ़ा। उसने कावाकी को प्यार से समझाया कि वो दोनों एक जैसी ही अजीब तकलीफ से गुजर रहे हैं और उसकी दुश्मनी उनसे नहीं बल्कि उस खतरनाक कारा ऑर्गेनाइजेशन और इशिकी से है। कावाकी शुरू में थोड़ा गुस्से में झिझका, पर बोरुतो की बातों और आंखों में दिखने वाले सच को देखकर वो पूरी तरह शांत हो गया। सासुके अच्छी तरह समझ गया था कि इस लड़के को अकेला छोड़ना दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा होगा, इसलिए उन्होंने कावाकी को अपने साथ कोनोहा ले जाने का ठोस फैसला किया। लेकिन कोड वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने ये सारी खबर सीधा इशिकी तक पहुंचा दी। इशिकी के पास वेसल के बिना अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था और कावाकी उसका आखिरी सहारा था। देन नारुतो को जब ये पता चला तो उसने कावाकी घर में रख लिया और इस तरह उनमें दोस्ती होने लगी। गाँव की ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि इशिकी और सुजुकी की करंट बॉडी तेजी से राख में बदल रही थी और वेसल कावाकी की बहुत सख्त जरूरत थी। आखिरकार एक शाम आसमान अचानक से फटा और इशिकी खुद कोनोहा के ठीक ऊपर हवा में प्रकट हो गया। गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, पर बोरुतो इस बार बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे पता था कि एक खौफनाक दिन एक न एक दिन आएगा। नारुतो और सासुके तुरंत आगे आए, लेकिन बोरुतो ने अपने हाथ से इशारा करके उन्हें पीछे हटने को कहा। उसने अपने दिमाग में छिपे मोमोशिकी के पूरे अस्तित्व को जगाया, जिससे उसका शरीर एक असली ओसुजुकी गॉड के रूप में पूरी तरह बदलने लगा। उसके सर पर बड़े सींग निकल आए और उसका ऑरा इतना विशाल था कि इशिकी को भी डर के मारे एक पल के लिए पीछे हटना पड़ा। इशिकी ने गुस्से में अपने भारी रॉड्स और जायंट क्यूब से हमला किया। देन बोरुतो ने तैरते हुए जोगन का इस्तेमाल किया और हर अटैक को अब्जॉर्ब कर लिया और इस तरह ये महायुद्ध अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गया। दोनों गॉड लेवल बीइंग्स के बीच की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि पूरा कोनोहा गांव पूरी तरह से हिलने लगा था और आसपास की जमीन फट चुकी थी। इशिकी अपनी पूरी बची हुई ताकत लगा रहा था, लेकिन बोरुतो के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी, क्योंकि बोरुतो अब पूरी तरह से मोमोशिकी गॉड लेवल एबिलिटीज यूज कर रहा था। जब इशिकी ने अपना सबसे शक्तिशाली जुत्सु डाइकोकु टेन इस्तेमाल करके आसमान से भारी और खतरनाक ऑब्जेक्ट बोरुतो पर गिराए, पर बोरुतो ने हवा में तैरते हुए सिर्फ एक नजर से उन सभी को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया। उसका चमकता हुआ जोगन सब कुछ पहले ही देख और समझ सकता था और नीली कारमसी लगातार चक्रा एब्जॉर्ब करके उसकी ताकत बढ़ा रही थी। इशिकी की बॉडी वक्त के साथ और भी ज्यादा टूट रही थी, क्योंकि उसके पास कावाकी के बिना जिंदा रहने की कोई दूसरा सहारा नहीं था। बोरुतो समझ गया था कि गांव को बचाने के लिए इस लड़ाई को अब जल्दी खत्म करना ही होगा। फिर उसने अपने दोनों हाथों में एक विशाल चमकता हुआ रासेंगान बनाया, जिसमें मोमोशिकी और उसकी खुद की शक्ति का एक परफेक्ट मिश्रण था। इशिकी ने बचने की बहुत आखिरी कोशिश की, लेकिन बोरुतो ने अचानक
अचानक टेलीपोर्ट करके वो भयंकर अटैक सीधा उसके सीने में उतार दिया। इसकी जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा और उसकी आखिरी सांस हमेशा के लिए निकल गई। इसकी के मरने के बाद सभी ने चैन की सांस ली और गांव वाले ने बोरुतो को एक सच्चे हीरो की तरह देखा। नारुतो और सासुके अपने बेटे की इस अजीब पर शक्तिशाली पावर पर गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर डर भी था कि ये शक्ति कभी भी आगे चलकर बोरुतो पर हावी हो सकती है। दूसरी तरफ कोड जो दूर से ये सब चुपचाप देख रहा था, इसकी की मौत से पूरी तरह टूट गया और बदले की आग में जलने लगा। अपने बदले को किसी भी तरह पूरा करने के लिए कोड ने कारा के सबसे खतरनाक और छुपाए गए साइबोर्ग्स ईडा और डेमन को वापस जगा दिया। ईडा के पास सन्निगान की ऐसी शक्ति थी जिससे वो दुनिया में कुछ भी देख और सुन सकती थी, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी चार्म पावर, जिससे वो किसी को भी अपने प्यार में पागल कर सकती थी। बोरुतो इस नए खतरे से अनजान होकर अपनी कारमा ट्रेनिंग में जोर शोर से लगा हुआ था ताकि मोमोशिकी कभी उसके होश पर कब्जा न कर ले। दिन एक दिन कवाकी जो नारुतो को खुद से भी ज्यादा चाहता था, उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक ख्याल आया कि बोरुतो के अंदर का मोमोशिकी खुद होकागे और इस गांव के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस अजीब सोच ने आगे चलकर एक ऐसी आग लगाई जिसमें पूरी दुनिया का सच पलटने वाला था और टू ब्लू वॉटर्स कहानी यहीं से शुरू होने जा रही थी। कवाकी का डर वक्त के साथ एक पागलपन में बदलने लगा था, क्योंकि उसको लगता था कि बोरुतो के अंदर का मोमोशिकी किसी भी वक्त नारुतो को मार देगा। अपने जन्मदाता से भी ज्यादा प्यार करने वाले कवाकी ने एक बहुत ही अजीब और खतरनाक फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर बोरुतो जिंदा रहा तो गांव और होकागे हमेशा खतरे में रहेंगे। दिन बिना किसी को बताए कवाकी ने अपने नए कारमा का इस्तेमाल किया और नारुतो और हिनाटा को डाइगोकुटेन डायमेंशन में हमेशा के लिए कैद कर दिया ताकि वो दोनों वहाँ हमेशा सुरक्षित रह सके। और जब बोरुतो को इस अजीब घटना को पता चला तो वो दौड़ते हुए कवाकी के पास पहुंचा। दोनों के बीच एक बहुत ही दर्दनाक और भयंकर बहस शुरू हुई, लेकिन कवाकी अब किसी की बात नहीं सुनना चाहता था और उसने सीधा बोरुतो पर जानलेवा हमला कर दिया। बोरुतो अपने भाई जैसे दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और उसके पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी वहाँ ईडा पहुंची जो कवाकी से बहुत प्यार करती थी। कवाकी ने अपने दिल की सबसे गहरी ख्वाहिश उसको बताई, पर ये दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ईडा ने कवाकी की उस गहरी ख्वाहिश को सच करने के लिए अपनी सबसे भयंकर डिवाइन गॉड लेवल एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिसे ओमनीपोटेंस कहा जाता है। एक ही पल में आसमान सफेद हो गया और पूरी दुनिया के लोगों की यादें पूरी तरह से बदल गई। ईडा की शक्ति ने सच्चाई को उलट दिया था। अब पूरी दुनिया की नजरों में कवाकी असल में कवाकी उजुमाकी था, नारुतो का सगा बेटा। और दूसरी तरफ बोरुतो को एक अनजान दुश्मन बना दिया गया जिसने होकागे को मार दिया था। बोरुतो अचानक अपने ही गांव में एक मुजरिम बन गया और उसके दोस्तों ने उस पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन सारडा अपनी मांगी की सारी गन की वजह से इस जुसु के असर से पूरी तरह बच गई थी। उसने रोते हुए सासुके से विनती की कि वो बोरुतो की मदद करे। जन सासुके जिसे खुद भी बोरुतो पर शक था, अपनी बेटी के आंसुओं को देखकर सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार हो गया, पर इस वक्त गांव में रुकना उसके लिए बेवकूफी थी। और आखिरकार बोरुतो और सासुके ने एक साथ कोनोहा छोड़कर अंडरग्राउंड होने का कठिन फैसला लिया। 3 साल का लंबा वक्त बीत गया और इन कठिन सालों में दुनिया की नजरों में बोरुतो सबसे बड़ा गद्दार बन चुका था। बोरुतो और सासुके लगातार एक जगह दूसरी जगह छुपकर बैठे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी सख्त ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ी। बोरुतो ने अब मोमोशिकी गॉड लेवल पावर को पूरी तरह अपने होश में कंट्रोल में ले लिया था और उसकी बॉडी बिना अपना आपा खोए एक परफेक्ट ओज़ुकी बन चुकी थी। पर किस्मत को उनके लिए कुछ और ही दर्दनाक खेल मंजूर था। बदले की आग में जलते हुए कोड ने टेंटेल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अपने क्लॉ ग्राइम्स बना लिए थे जो पूरी दुनिया पर भयंकर हमला कर रहे थे। एक बहुत ही जानलेवा लड़ाई में बोरुतो को आखिरी वक्त पर बचाने के लिए सासुके ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और वो एक डिवाइन ट्री में बदल गया। बोरुतो अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने खुद को मजबूती से संभाला क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना था। उसने अपने मास्टर सासुके की तलवार उठा लिया और आगे बढ़ा। दिनों वक्त आ गया था जब कोड ने कोनोहा पर हमला कर दिया और कवाकी बिल्कुल बेबस था। ऐसे नाजुक मौके पर बोरुतो आसमान से उतरा। ये बोरुतो टू ब्लू वॉटर्स की भयंकर शुरुआत थी, जहाँ बोरुतो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब कोई डर या बचपना नहीं था, बल्कि एक गॉड लेवल निंजा का ठंडा और शांत दिमाग था। जैसे ही उसने गांव की जमीन पर अपना कदम रखा, वहाँ का पूरा माहौल अचानक से डर के मारे शांत हो गया और कोड की फौज पीछे हटने लगी। कोड को शुरू में लगा कि वो बोरुतो को आसानी से हरा देगा, पर वो इस नई अजीब मोज़ुज़ु की शक्ति को बिल्कुल समझ नहीं पाया था। बोरुतो ने बिना अपनी जगह से हिले रासेंगान उजुहिको नाम का एक अजीब और खौफनाक जुत्सु यूज किया, जिसमें उसने प्लेनेट की नेचुरल रोटेशन और मोमोशिकी के पूरे चाकर को आपस में मिला दिया था। एक ही झटके में कोड जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा और बेबस हो गया। कवाकी दूर से हैरान खड़ा देख रहा था कि जिस दोस्त को उसने गांव से निकाला था वो आज इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। लेकिन बोरुतो ने कोई घमंड नहीं दिखाया। उसने सारडा की तरफ देखा और मन ही मन कसम खाई कि वो सबको जरूर बचाएगा। कहानी का नया चैप्टर शुरू हो चुका था और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।